वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज कैसा वर्क किया 26 मई को और कल 27 मई को कैसा रह सकता है। कल मंथली प्लस वीकली एक्सपायरी दोनों हैं और इस मंथ बहुत ही अच्छे अच्छे मूव देखने को मिले हैं, ट्रेंडिंग मूव्स। तो कैसा मार्केट कल एक्सपायर करता है तो उसके बारे में बात करते हैं। 27 मई एक्सपायरी की बात करते हैं आगे। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट में पता करते हैं कि आगे निफ्टी किधर जा सकता है। ये ट्रेंड लाइंस पहले भी जो डिस्कस हुई थी कल के वीडियो में, वही सेम ट्रेंड लाइंस हैं। ये वाला जो है सेकेंड हाई बनाया था वो उसकी लाइन है ट्रेंड लाइन, और ये जो ऑल टाइम हाई है अभी तक उसकी लाइन है ये 15,430। तो ये सबसे मेजर फैक्टर रेजिस्टेंस जो भी फेस करेगा वो इधर फेस करेगा। एक तो यहाँ पर क्यों फेस करेगा, एक तो यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजी लेवल है, एक साइकोलॉजी लेवल है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शंस राइट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऑप्शंस राइट किधर हो रहे हैं, 15,400 CE इधर ऑप्शंस राइट हो रहे हैं। 15,400 CE पर बहुत ज़्यादा बाय हो रहा है और इसके वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, जो अभी आप आगे ऑप्शन एनालिसिस में भी देखेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी देखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि 15,004 एक बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव लेवल है। डिसाइसिव लेवल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिसीज़न बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। अगर इसको क्रॉस करता है तो विथ फोर्स क्रॉस करेगा। विथ फोर्स क्रॉस करना मतलब ये सारे जितने भी हैं, जितने भी कॉल राइटिंग वगैरह हो रखी है, इन सबको पहला ये रेजिस्टेंस को पहले उसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा विथ फोर्स जाना पड़ेगा, तभी उस रेजिस्टेंस को वो क्रॉस कर सकते हैं। बाकी एक ट्रेंड लाइन ये चल ही रही है अपनी, ये ट्रेंड लाइन है, तो बीच में एक मूव इधर इस लाइन को भी सपोर्ट लेने आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि एक बार लिया है, दो बार लिया है, अभी तीसरी बार लेना इसका बाकी है। और हमेशा थर्ड टाइम के बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। आप किसी भी ट्रेंड लाइन में देखिएगा, जब वो तीसरी बार टच करके चौथी बार को ऊपर जाता है तभी वो सही से अपना पूरा विथ फोर्स ऊपर जा पाता है। अब आज का डिटेल एनालिसिस करते हैं 15 मिनट चार्ज पे कि आज क्या हुआ। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर ओपनिंग हुई फिर भी क्या होगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा। रेंज क्या थी अपनी, 300 से लेकर, जैसे कि बात हुई थी कि ये रेंज में ही घूमेगा। तो रेंज कैसी चली, यहाँ पर गैप अप खुला, फिर उसके बाद सेलिंग देखने को बोला, बट फिर बायर्स ने इधर पोजीशंस बनाई, बायर्स ने पोजीशन ऊपर के लिए करी। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि पुट आउट ऑफ द मनी खरीदा जा रहा है। ये प्योर लाइफ डेटा रीडिंग का काम था कि पुट आउट ऑफ द मनी खरीदा जा रहा है, इसलिए ऑपरेटर ने डायरेक्ट इसको ऊपर खींच दिया। मार्केट डायरेक्ट ऊपर खींच दिया। मार्केट डायरेक्ट ऊपर खींचने के बाद वहीं पर पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा, ऊपर नीचे, और क्लोजिंग फ्लैट दे दी 15,301, ये मिल गया। अब कल क्या हो सकता है, कल बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो क्या होगा कि कल ऑपरेटर भी पूरा गेम खेलेगा, ऑपरेटर भी पूरा अपना चाहेगा कि मेरा सब कुछ, ऑपरेटर भी चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि ऑप्शंस चेन में क्या हो रखा है। ऑप्शंस की एनालिसिस में क्या देखना होता है, ये आउट ऑफ द मनी होता है कि इन द मनी होता है। ये होता है इन द मनी, ये क्या होता है, इन द मनी। ये हो गया आउट ऑफ द मनी, ये भी हो गया आउट ऑफ द मनी। अब क्या देखना है कि 15,300 ये रहा। आज के दिन पुट भी खरीदेगा यहाँ 350 के, और कॉल भी खरीदेगा यहाँ, बट कॉल बहुत ज़्यादा खरीदेगा यहाँ, कॉल बहुत ज़्यादा खरीदेगा यहाँ, मतलब 20 टाइम्स, 20 से भी ज़्यादा टाइम्स।
ये 3000 खरीदे हैं, इनकी चेंज इसमें 3000 है और इसमें 6 लाख कॉल्स खरीदे गए हैं। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और फिर आता है कि यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, ये आप डेटा देख सकते हैं। यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग हो रही है। अनवाइंडिंग का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ की कॉल आगे शिफ्ट की जा रही है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए हो रखा है। क्योंकि मार्केट, जैसे मैंने कल बताया था कि एक दिन डिप मिल सकता है क्योंकि पुट ज़्यादा हो रखे थे। आज क्या किया है, कॉल सारे अनवाइंडिंग कर दिया है और आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि आगे की तरफ मार्केट जा सकता है। तो कल देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल अगर गैप फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है। गैप अप खुलेगा तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस कि जो 370 कुछ का जो हाई है, 5370 का हाई, इसको क्रॉस करने की पूरी कोशिश करेगा। फ्लैट खुलेगा तो इसी रेंज में घूमता रह जाएगा। और अगर लो यहाँ पर खुलता है गैप डाउन, तो फिर ये 15,100 को टेस्ट करने भी आ सकता है। क्योंकि या तो पुट को ऑपरेटर जीतने देगा या फिर कॉल को जीतने देगा। तो ये चीज़ होगी कल के दिन। और कल अगर ट्रेड भी करना है तो ओनली 1 लॉट से ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत ही रिस्की एक्सपायरी कल के लिए हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, आज के दिन एक डोजी कैंडल बनी, और ये डोजी कैंडल बनी है ओनली ड्यू टू लास्ट आवर में जो भी कैंडल्स बनी उसके चक्कर में ही आज ये डोजी कैंडल बनी है। ये अभी आज के डेली चार्ट में भी आप देखने को मिलेगा। ये अभी यहाँ पर ऐसा ट्रेंड लाइन बन रहा है इसका कुछ, तो ये ट्रेंड लाइन भी अभी एक बार टेस्ट करने इधर आ सकता है, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा 34,000 के बाद। अब बात कर लेते हैं आज का डेली चार्ट में क्या हुआ है। डेली निफ्टी में गैप अप खोला, जैसा बोला था मैंने, रेंज में जाएगा, पूरे दिन रेंज में रहा। फिर एट द एंड में ये वाले कैंडल 3 बजे के बाद जैसे ही नेगेटिव कैंडल बनाई, उसने 2 बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल बनाई, और ये उसके पास टाइम नहीं था और ऊपर जाने के लिए आखिरी कैंडल वो ग्रीन हल्की सी बना के गया हुआ है। ये हुआ आज पूरा बैंक निफ्टी में। आप देख लेते हैं पहले ऑप्शन एनालिसिस, फिर देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। आज देखिए दोबारा यहाँ से 34,600 से कॉल अनवाइंडिंग हुई है, और यहाँ पर कॉल ऐड हुए हैं 34,800, 34,900, 35,000। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, कॉल राइट हुए हैं इधर, और इधर पुट बेचे गए हैं 35,000 के। 35,000 के पुट बेचने का मतलब क्या हुआ कि चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए। और दूसरे क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर कॉल राइट जिसने कॉल खरीदे हैं वो चाह रहे हैं कि कल मार्केट ऊपर जाएगा। ये चाह रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, ये चाह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा। तो कल ये सबसे डिसिसिव लेवल होगा। जैसे 15,400 निफ्टी में डिसिसिव लेवल है, वैसे ही बैंक निफ्टी में डिसिसिव लेवल 35,000 बनता है ऑप्शंस के एनालिसिस पे। ऑप्शन कैसे वर्क करेंगे, ऑप्शन क्या कर सकता है आगे, ये होता है किसमें, बैंक निफ्टी में। यहाँ के सारे कॉल अनवाइंड होके आगे आते जा रहे हैं, और इधर भी सारे पुट बेचे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसिसिव लेवल बनता जा रहा है। कल क्या होगा, कल अगर गैप अप खुलता है तो 35,000 को एक बार क्रॉस करने के लिए ज़रूर जा सकता है मार्केट, और गैप डाउन खुलता है तो 34,800 तक आने की ट्राई करेगा और फिर रेंज में बना रहेगा। और सपोज़ करिए अगर फ्लैट खुलता है इधर ही, तो फिर दोबारा से रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ये रह सकती है एक्सपायरी। और अगर कल आप किसी भी ट्रेड लेते हैं तो ओनली 1 लॉट लीजिए,
एक लॉट लेने से आपको सब चीज़ पता चल जाएंगी। और मंथली एक्सपायरी पर ट्रेड मत करिए अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो अभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।